हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की नवाज। म्यूचुअल फंड में दो प्लान में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसमें पहला होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा है रेगुलर प्लान। लेकिन लोगों को कई बार इन्वेस्टमेंट के टाइम उनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती। म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने से पहले आपके लिए यह समझ लेना जरूरी है कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान क्या होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम सही होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्लान के बीच जो रिटर्न में डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड इंटरमीडिएरीज की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इनमें बैंक हुए, वेल्थ मैनेजर्स, इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूड हैं। इनमें म्यूचुअल फंड की स्कीमों को बेचने पर कमीशन मिलता है। म्यूचुअल फंड हाउस ये कमीशन उन्हें देते हैं। सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा इन्वेस्टर को दिया जाने वाला जो प्लान है वो डायरेक्ट प्लान होता है। यहाँ इन्वेस्टर और फंड हाउस के बीच में कोई मीडिएटर, एजेंट या ब्रोकर नहीं होता। कंपनी और इन्वेस्टर के बीच कोई एजेंट ना होने से इस प्लान में कोई कमीशन नहीं लगता। डायरेक्ट प्लान में लिए गए डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर की सेल्फ होती है। इस वजह से इस प्लान में रिस्क का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन इस प्लान में मीडिएटर ना होने से एक्सपेंसेस भी कम होता है। डायरेक्ट प्लान में उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनको मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है। उसके साथ ही आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाने से लेकर रेगुलर रिव्यू के लिए आपके पास टाइम होना जरूरी है। उसके साथ ही इन्वेस्टर को फंड हाउस, एक्सपेंस रेशियो, रिस्क, रिटर्न, इन सब की नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्ट प्लान का फायदा ये है कि इन्वेस्टर कम एक्सपेंस रेशियो के कारण रेगुलर प्लान के कंपेयर में ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। अब सवाल है कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है। इस सवाल का जवाब सीधा हाँ या ना में देना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना महंगा है, लेकिन फ़ायदा यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए अगर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में मदद की ज़रूरत है तो उसके लिए रेगुलर प्लान सही रहेगा। कई बार इन्वेस्टर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसके लिए वह व्यक्ति चाहता है कि उसे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग से लेकर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग सब ही एजेंट करे, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट को फॉर्म पर साइन करने के लिए ज़रूरत रहती है, तब उसको रेगुलर प्लान लेना चाहिए। अगर इन्वेस्टर व्यापक गाइडेंस चाहता है तो उसे रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी RIA के पास जाने की जरूरत है। ये एडवाइजर इन्वेस्टर को पूरा समय देता है और इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट के टारगेट, इनकम लेवल आदि के बारे में जानकारी लेता है। वह इन्वेस्टर्स की कंडीशन को देखते हुए एसेट प्रोफाइल का भी ध्यान रखता है। तो यह भी देखता है कि इनकम टैक्स के लिहाज से इन्वेस्टमेंट का प्लान किस तरह से बना चाहिए। उसके लिए यह इन्वेस्टर से फीस लेता है। फिर वह इन्वेस्टर को डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता है। आप खुद भी इसमें रिसर्च कर सकते हैं। कुछ लोग एडवाइजर की सेवा लेने के बजाय खुद ही ये काम करना ज़्यादा ही फेवरेट समझते हैं। वे रिसर्च वर्क करते हैं, कई तरह की स्कीम में एनालिसिस करने के बाद अपने लिए सही स्कीम को चूज करते हैं। वे अपने टेस्ट प्लानिंग खुद करते हैं। उन्हें एसेट एलोकेशन के बारे में भी पता रहता है। इस रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि इस एक्सपेंस से डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन, फंड मैनेजर चार्जेस, मार्केटिंग कॉस्ट आदि इसमें इंक्लूड होती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स निवेश करने में इन्वेस्टर की मदद भी करते हैं। वे इन्वेस्टर की ज़रूरत, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, उनकी एज आदि को भी देखकर सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने की आपको एडवाइस भी देते हैं। ये सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट में एडवाइजर इन्वेस्टर की एडवाइजरी सर्विस देते हैं। इनका इंटरेस्ट इन्वेस्टर के इंटरेस्ट से जुड़ा होता है, इसलिए वे एक तरह से न्यूट्रल होते हैं। उनका किसी म्यूचुअल फंड से कोई टाई अप नहीं होता है। उन्हें किसी तरह का कमीशन नहीं मिलता। उनकी सलाह के बाद आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अब आपको समझ में आया होगा रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बारे में। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।